आमिर, इस विक्ट्री से न्यूजीलैंड का मोरल कितना हाई हुआ होगा अगेंस्ट इंडिया फॉर द फाइनल मैच? देखो, मोरल तो बहुत बड़ा होगा और दूसरा यह है कि इंडिया भी फ्रेट करेगा। वो इसलिए करेगा क्योंकि न्यूजीलैंड के बॉलर्स ने बड़ा टफ टाइम दिया इंडियन बैटर्स को। और ठीक है कि एक टाइम के ऊपर लग रहा था कि न्यूजीलैंड आराम से जीत जाएगी, बैटिंग में लेकिन बॉलिंग अच्छी हुई। आपको ये एडमिट करना पड़ेगा कि इंडिया की वरुण ने बहुत अच्छी बॉलिंग की, उन्होंने टाइमली विकेट लेके दिया जिसकी वजह से मुश्किल हो गया। लेकिन अब न्यूजीलैंड जब वहां पे जाएगा उनको कंडीशंस का भी इदराक है, उसके बाद उनको पता है कि उन्होंने कहां पे गलतियां की, स्पेशली जब बॉलिंग कर रहे थे। जो पार्टनरशिप लगी अक्षर पटेल की, वहां से थोड़ा सा जो है वो इंडिया को स्ट्रेंथ मिली। सो अगले मैच पे ये बेटर प्रिपेयर्ड आएंगे और हम एक्सपेक्ट करते हैं कि बड़ा तगड़ा फाइनल होगा। कैसे देखते हैं खुर्रम, क्योंकि विराट कोहली न्यूजीलैंड के खिलाफ जिस तरह से कैच, कमाल का कैच लिया था जो ग्लेन फिलिप्स ने कोहली का पॉइंट पोजीशन पर, तो वो तो लंबी इनिंग्स नहीं खेल सके, उस वक्त 11 रन उन्होंने बनाए, लेकिन इस टूर्नामेंट में 200 कर चुके हैं और एक बड़ा ओकेजन होगा फाइनल। तो कोहली एक बड़ा थ्रेट होंगे उनके लिए, कीवी टीम के लिए, या आप समझते हैं कोई और बैट्समैन जिस तरह से श्रेयस अय्यर रन स्कोर कर रहे हैं या फिर रोहित शर्मा भी पूरी फॉर्म में नजर आए, कौन आपको नजर आता है कि जो न्यूजीलैंड के बॉलर्स का डट कर मुकाबला कर सके? देखें, ये बड़ा मैच बड़े प्लेयर की उम्मीद होती है और दोनों टीमों में ना एक का डिफरेंस है, वो है कोहली अगर आउट हो गया इंडिया वन साइड मैच हार जाएगा। इसके गिर्द रन किए तो नहीं, देखें मैं ये कोई हवा में बात नहीं कर रहा हूँ, उसके गिर्द लोगों ने रन किए, उसने पार्टनरशिपें लगवाई हैं, उसने कैलकुलेशन करवाई है, उसमें भी तो रन स्कोर हुए। उसमें अपोनेंट के पास इतने वेपन नहीं थे ना, इतनी कैलकुलेशन नहीं थी ना। आप ये भी तो देखें, लो स्कोरिंग मैच था। न्यूजीलैंड इसी बात है, उनके वर्क एथिक्स दिख रहे हैं, वो जो प्लान करके आ रहे हैं वो एग्जीक्यूट करके दिखा रहे हैं कि हमारा ये प्लान था, हमने ये देखो डिस्प्ले किया। आज भी उन्होंने बैटिंग की है टॉस जीत के, मैं खुद हैरान था कि इन्होंने क्यों कर ली बैटिंग। उन्होंने डिस्प्ले की बैटिंग, पार्टनरशिप्स लगाई, और जो मैंने कहा था आपको, अगर इनकी बैटिंग खेल गई पूरे 50 ओवर 350 से ऊपर जाएगा, वही हुआ। तो बैट्समैन अगर इनके खेल देखें, उनके ना कोई एक पे डिपेंड नहीं कर रहे, इंडिया एक पे कर रहा है। उनके हर ऊपर से लेकर न्यूजीलैंड के नीचे तक, ग्रैंड फिलिप तक नीचे सेंकनर भी आता है तो वो भी रन बनाता है अभी, मगर यहाँ पे एक पे चल रहे हैं जिसपे बोलते हैं कि ये कोर है, इसको आउट करना है हमने। लेकिन आमिर, अगर एक चीज देखें हम कि न्यूजीलैंड का जो हेड कोच है गैरी स्टेट, वो बड़ा लो प्रोफाइल में रहता है, नजर नहीं आता। इससे पहले माइक हैसन न्यूजीलैंड के साथ था, तो उसकी कोचिंग भी बड़ा वाइटल रोल प्ले कर रही है। जिस तरह से कीवी टीम जो है कामयाबी की मनाजिल तय कर रही है, गैरी स्टेट का भी बड़ा रोल है। देखिए, कोच का यहाँ पे जब टेक्निकली वेल इक्विप्ड प्लेयर होंगे तो कोच का जो जॉब है बड़ा इजी हो जाता है। वो उसने प्लेयर की एबिलिटी आइडेंटिफाई करनी है और उसके बाद रोल्स जो हैं डिश आउट करने हैं, और क्या बच्चे आपसे ये हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। और देखें, वो प्लानिंग बड़ी अच्छी करके आ रहे हैं, जो आपको फर्क नजर आ रहा है उनकी प्लानिंग है। अब देखें, इनके भी बॉलिंग में इतना ज्यादा एक्सपीरियंस तो है नहीं। अगर जेमिसन की बात कर लें, अगर आप और की बात कर लें, ये हेनरी के अलावा इनका कौन स्पेयर हेड है? हाँ, सैटनर बहुत आला बॉलिंग कर रहे हैं, लेकिन उनके अराउंड जो बॉल कर रहे हैं वो भी लिमिटेड टैलेंट के साथ वो इतना अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। खुर्रम, कैसे देखते हैं कोच का रोल? क्योंकि जो गोरे कोचेज होते हैं, हम तो भगा देते हैं ना गोरे कोचेस को, वो रिजाइन कर जाते हैं, लेकिन जो गोरे कोचेस हैं वो अपने काम से काम रखते हैं, या फिर वही जो मिकी आर्थर वाले ज़माने में के खिलाड़ी उसको अपना वो बेटा बना लेते थे और शर्ट वर्ट खिलाड़ी तोहफे में देते थे, ऐसा तो गोरा कोच नहीं करता ना। गोरों की बड़ी सिंपल थ्योरी होती है, भाई जो मेरी जॉब है ना, मुझे वो करना है, आपको अच्छा लगे बुरा लगे। उनके बहुत कम गोरे देखने में आते हैं, मगर प्रोफेशनल होते हैं वो अपने काम में, कि हमारी ये ड्यूटी है, ये हमें आपसे काम लेना है, होना ना होना अलग बात है, आपने वर्क पूरा करके देना है, उसके बाद रिजल्ट क्या है वो हमारे और आपके। हमारे यूसुफ भाई प्रोफेशनल हैं, दोबारा बैटिंग कोच नहीं, मुझे खुशी हुई है कि वो बैटिंग कोच बने। अगर तो वो टीवी पे बैठ के देखें, वो टीवी पे बैठ के मशवरा दे रहे थे, यूसुफ भाई कोचिंग भी कर रहे थे, बड़ा नाम है और अच्छी चीज है। अब टीम में अपॉर्चुनिटी मिली है, सारे बैट्समैन को बताएं जहां जहां उन्होंने देखा मिस्टेक्स कर रहे हैं, इससे अच्छी क्या बात हो। लेकिन फिर 2023 में कहां चले गए थे जब अफगानिस्तान के खिलाफ हम सीरीज खेलने दुबई जा रहे? थोड़ा सा मैं भी सरप्राइज था जब अब्दुल रहमान बन गए थे आर्जी तौर पर, शादाब खान कप्तान थे। तो बस
अब अपॉर्चुनिटी मिली है, क्रिएट हुई है, ये अब तो तकरीबकारी हो रही है। नहीं, तकरीबकारी क्या, हमें जो नहीं, फैक्ट है हम उसकी बात कर रहे हैं ना। मेरे को मुझे पर्सनली मुझे बड़ी खुशी हुई है कि आप टीवी पे बैठ के बोल रहे थे कि ये टेक्निकल प्रॉब्लम है खुद और बताएंगे। अच्छी चीज है, आपको अपॉर्चुनिटी मिली है, आप एक एक को 1 बाय 1 लें और उनके साथ काम करें। आप हमारे लेजेंड है भाई, आपकी सर्विसेज फिर है, घरेलू मसरूफियात तो आड़े नहीं आ जाएंगी। प्रोफेशनलिज्म ये भी हुआ है ना पहले। में प्रोफेशनलिज्म में ये सब चीजें थोड़ी इनकी जगह नहीं होती। तो हमें रस्ते है कि अगर हम जुमला कोई लगाते हैं, देखिए, जो चाहे गोरा हो चाहे पाकिस्तानी हो, जो एक जॉब है वो तो आपने करना है। जो मैं चीज देखता हूं जो अभी तक होती नहीं है पाकिस्तान में, गोरा कोच हो या पाकिस्तानी कोच हो, सीरीज खत्म होती है घरों घरी। वो बॉब आपने- वुलमर ने तो काफी वक्त दिया था। देखें इसलिए आपको रिजल्ट भी अच्छे मिले ना। अब आप क्या करते हो, सीरीज खत्म होती है, आप बैठते नहीं हो। अगर आप जीते भी हो तो आपने डिस्कस करना है जीत की वजह क्या थी, हम पीछे क्यों हैं। उसके बाद अगर आप हारते हो तो आप ड्राइंग बोर्ड पे जाते हो और फिर प्लेयर्स को आप कहते हो कि ओके ये प्रॉब्लम है आपका, इसको आपने रेक्टिफाई करना है, रेक्टिफाई करना है, इंप्रूव होके आना है। और फिर कोच उनके साथ जो है वो वर्क करता तो है। कोच को जाने कौन देता है घर? बोर्ड का काम है ना, हमें ये भी तो बताए। आप मुझे ये बताएं, आप मुझे बताएं ना, आप वो खुद से तो नहीं चला जाएगा अफ्तारी उड़ के के। बाद सोए आप? हाँ? अफ्तारी के बाद हाँ, सोए? बिल्कुल, मैं तो सवाल कर रहा हूँ। नहीं, सर। कौन सी साइड पे हो? नहीं, मैं एक सवाल आसान कौन सा सी साइड सवाल से? ये आपसे- आपकी साइड पे है। नहीं, ये आपकी मैं साइड पूछ पे रहा है। हूँ बेड की कौन सी साइड नहीं, से मैं आप आपसे उतरे? सवाल कर रहा हूँ, आप नहीं, मुझे घुमा रहे हैं, लेकिन मैं आपसे सवाल बात- कर रहा हूँ। बात हमारे सिंपल सी कोच है। को इजाजत कौन देता है जाने की? किसकी? जो बोर्ड वाले देते हो ना इजाजत। मिकी आर्थर भी चला जाता था, सारे चले जाते बोर्ड हैं। कमजोर था या कॉन्ट्रैक्ट ऐसा नहीं देखें, था? आपने उनको देखिए, सबसे पहले आपने अंडरस्टैंड करना है कि आप जो इस कोच को लेके आ रहे हैं, आपकी टीम को चाहिए क्या। भाई अगर आप लेकिन इससे बड़ा नाम तो नहीं था गैरी कर्स्टन जो आया था। देखिए, गैरी कर्स्टन चले भी तो गए ना, अपनी एकेडमी भी चलाता है केप टाउन में, क्वालिफाइड कोच था। एग्जैक्टली, उन्होंने अच्छा काम किया हुआ है। बात सिंपल सी है कि आपने कोच से क्या काम लेना, ये आपको पता होना चाहिए। काम लेने वालों को पता होता है क्रिकेट का कि क्या काम लेना है, ये भी तो बताएं ना आप। देखिए, मैं वही तो कह रहा हूँ वही तो काम मैं लेने कह वालों रहा को हूं। नहीं पता ना कि ये क्या कह काम रहे हैं- लेना है, हाँ। ये कह रहे हैं कि आप जो है ना ब्लास्ट ही कर दो, और ये कह रहे हैं ब्लास्ट कि नहीं। आप वर्ड चूज ना करो, सीधी बात करो। हाँ, तो वही तो। बात यह है, मैं आपको कॉन्वोल्यूटिंग वे में बता रहा हूं कि भाई ये जॉब होती है कि अगर आपने टीम को आगे लेके जाना, यही टीम है ना, ये न्यूजीलैंड की टीम है, ये दे वर स्ट्रगलिंग बिग टाइम इन श्रीलंका। पहले, हाँ, बिल्कुल। ये अभी रीसेंट पास में, ये मेरा ख्याल है लास्ट ईयर सितंबर की बात है। बुरी They were तरीके से struggling. हार रहे थे, हाँ, हार रहे ठीक, थे। वनडे भी, T20 भी, T20 में थोड़ा सा बेहतर किया। दे वर स्ट्रगलिंग, इनके बैट्समैनों को समझ नहीं आ रही थी टर्न। आप ये देखें कि यही टीम कैसे ट्रांसफॉर्म हुई, आहिस्ता आहिस्ता आहिस्ता, यही प्लेयरों के साथ परसिस्ट किया और यही प्लेयर डिलीवर करके दे रहे हैं। आमिर ने वेल लेफ्ट कर दिया हमने जो सवाल किया था। नहीं, मैंने अब बता दिया ना, अब मैं क्या कहूं अब। ये आप ये कहिए ना कि जो लोग लेकर आते हैं, जो कॉन्ट्रैक्ट साइन यही करते मैंने हैं, किया दे था। आर रिस्पॉन्सिबल फॉर यही मैंने कहा एंड दे कि डोंट। भाई जब आपको ये नहीं पता कि आप कोच को लेके क्यों आ रहे हैं और उससे लेना क्या है, तो फिर मुश्किल तो वो होगी ना। सिफारिशों पे आते हैं हमारे यहाँ कोच का, किसी मेरी लाइन है, फिर मेरे किसी की रिश्तेदार का जो कंपनी है, कमीशन भी मिलेगा। मैं आपको नाम नहीं ले सकता, लेकिन मुझे पता है कि ऐसा होता है। देखिए, मैं अगर मैं सिलेक्शन में हूं कि कोच को सिलेक्ट करना है, सबसे पहले तो मैं अपने प्लेयर्स की वीडियो बनाऊं और उससे पूछूं कि यार मुझे ये बताओ कि ये प्लेयर जो है इंप्रूव क्यों नहीं कर रहा, क्या वजह है, टैलेंट सारा कुछ है, क्यों। वो जब मुझे सेटिस्फाई करेगा कि हाँ ये चीजें करके मैं इस प्लेयर को ऊपर लेके आऊंगा, देन आई विल सिलेक्ट हिम। लेकिन एक क्रिकेट कमेटी भी तो बनी थी, वसीम अकरम भी माजी में रहे, और रका अशरफ के दौर में जो क्रिकेट कमेटी बनी, राशिद लतीफ छोड़ के चले गए, हफीज थे, मिसबा थे, वो क्रिकेट कमेटी नहीं डिसीजन लेती थी। मोहसिन खान भी एक जमाने में क्रिकेट कमेटी के मेंबर रहे। तो क्रिकेट कमेटी क्या करती है? हमें देखिए, मोहसिन खान तो अपीयर हुए। देखिए, मोहसिन भाई जब कोच बने, उन्होंने बड़ा जबरदस्त काम किया। आप देखिए, पाकिस्तान ने इंग्लैंड को हराया, वाइट वॉश ठीक है, एंड सडनली ही वाज रिमूव। तो पाकिस्तान में अनसेरेमोनियस चीजें तो बहुत ज्यादा है ना। मोहसिन भाई का याद दिला दिया, हम ब्रेक की तरफ बढ़े आमिर सोहेल ने, लेकिन हुआ यही था कि एक सेलेक्टर थे कि जिन्होंने उनके हवाले से बहुत सारी चीजें लीक कर दी उस वक्त के चेयरमैन को, और फिर मोहसिन खान पर छुरी गिर गई।